पिछली कक्षा में हमने वास्तविक संख्याओं को समझा और प्रश्नावली 1.1 को हल किया। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 बहुत सरल है और ऐसे प्रश्न आपने कक्षा चौथी में और छठवीं में भी लगाया है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी है जिसको अपन आगे हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ संख्याएं दी हुई है, तो हमको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। 140 को हमको एक अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमको बनाना कैसा है ये सवाल। तो हम सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करते हैं, तो ये आ जाएगा 70। फिर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 35। फिर हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो परंतु यहाँ पर ये संख्याओं का योग 8 आता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तब ये 5 से विभाजित होगा, 5 7 35। अब ये 7 से हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार 140 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आया। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। मैं यहाँ पे एक प्रश्न और हल कर देता हूँ। पाँच 5005। अब इस संख्या को पहले हम 2 से विभाजित करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर इकाई में 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अंकों का योग 10 है तो ये 3 से भी नहीं होगा। अब इसके बाद हम 5 से देखते हैं तो 5 के लिए क्या है, इकाई में 5 होना चाहिए। इसके इकाई में 5 है तो हम 5 से विभाजित कर दें तो ये आ जाएगा 1001 आ जाएगा। अब इस संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से विभाजित करने के लिए हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 1 कम 7, तो यहाँ पर 7 से घट जाएगा तो बच जाएगा 3 और आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा 7 चौके 28, तो यहाँ से 28 घटा देंगे 30 में से तो आ जाएगा 2 और फिर ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 हो गया तो 7 तिया 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 7 के बाद ये जो संख्या है 11 से विभाजित होगी तो 11 कम 11, 11 तिया 33। ठीक है। अब ये संख्या 13 से विभाजित होगी तो 13 कम 13। तो 5005 का जो गुणनखंड है वो आ जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये आपको बनते होंगे और छोटी कक्षाओं में चूंकि आपने पढ़ा है तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो बाकी सवाल मैंने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो इनके गुणनखंड आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो ऐसे सवाल आप कक्षा 6वीं में पढ़े हैं और 6वीं में ऐसे बहुत सारे सवाल आपने हल किए हैं। यदि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो कक्षा 6वीं की किताबों में से LCM और HCF वाला चैप्टर निकालकर ऐसे सवाल को हल कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और वहाँ आपको ज़्यादा सवाल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमको इनका LCM और HCF निकालना है और संख्याओं का गुणनफल करके LCM और HCF का गुणा करना है और बताना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये सवाल ले लेता हूँ, ये एक सवाल ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 510 का और 92 का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो पहले 510 का हम निकालें तो ये 2 से विभाजित होगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाएगा तो 2 पंजे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि संख्याओं का योग 12 है। तो 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 3 पंजे 15। अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, अब ये 5 से होगी क्योंकि इकाई में 5 है। तो आ जाएगा 17, 17 पंजे 85 और 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 17 को हम 17 से ही विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 510 के गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक इसी प्रकार अब हम 92 को गुणनखंड करेंगे
तो 92 का गुणनखंड पहले 2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 46, फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 23। अब इसको हम, चूँकि 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से विभाजित होगा, तो इसको हम 23 से विभाजित कर दिए तो आ जाएगा 1। तो 92 का गुणनखंड 2 गुणा 23 आया। अब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो 510 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 का गुणनखंड 2 गुणा 23, तो 2 के नीचे 2 लिख दे और फिर 2 आया है इसको हम बाहर लिख देते हैं, और 23 आया है ये भी बाहर लिख देंगे। अब पहले हम निकाल ले एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो दोनों में है उसको उतारना है, ये आपको मालूम है। तो ये इसमें दोनों में 2 है तो इसको 2 उतार देंगे, और कोई भी संख्या दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो एचसीएफ कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों का 2 में से 1 2 उतरेगा, अब ये 3 आ जाएगा, ये 5 और ये 17 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका हम गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 510 और ये हो गया 46। तो 510 में 46 का गुणा कर लें तो ये आ जाएगा 23,460। तो यहाँ मैंने गुणा कर लिया है, तो वही गुणा आपको यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 510 और 92 का एचसीएफ 2 आ गया है और एलसीएम आ गया है 23,460 आ गया है। अब हमको इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, ये कंडीशन को हमको वेरीफाई करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। अब हम करें दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कितनी है, 510 गुणा 92। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, तब इन दोनों का गुणा करते हैं तो आता है 46,920 आता है। ठीक है, इसको आप अलग से गुणा कर लेंगे तो 46,920 आ जाएगा। अब हम इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ है 2 गुणा एलसीएम कितना है 23,460। ऐसा गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हरदम बराबर आता है। तब हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याएं दिया हुआ है तो उनका यदि गुणनफल कर दिया जाए और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के गुणनफल किया जाए तो दोनों बराबर होंगे। और आपको एक बात और याद रखनी है, ये केवल 2 संख्याओं में ही होता है, और यदि 3 संख्या होगा तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा। यदि 3 संख्या होंगी तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा, केवल 2 संख्याओं में ये नियम लगता है। अब यहाँ पर आपके पास पहला नंबर का और तीसरा नंबर का सवाल जो है ये आपके होमवर्क में है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिएगा और साथ ही साथ इन प्रश्नों को हल कर लेना। अब अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संख्याएं दी हुई है तो इनका अभाज्य गुणनखंड करके हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 2 से जाएगा तो 2 3 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया और 3 से जाएगा तो 1 बार। तो यहाँ पर गुणनखंड आ गया 12 का 2 गुणा 3। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे 15 का गुणनखंड, तो 15, तो ये 3 से जाएगा 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा तो 1, तो 15 का गुणनखंड आ गया 3 गुणा 5। अब इसके बाद हम 21 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 21, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और फिर 7 से जाएगा 1, तो 21 का गुणनखंड आ गया 3 गुणा 7। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इनके गुणनखंड को हम लिख देते हैं। तो 12 का हो जाएगा 2 गुणा 3, और इसके बाद 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 5 को बाहर लिख दो,
ताकि गड़बड़ ना हो। फिर 21 का गुणनखंड है 3 गुणा 7, तो 3 के नीचे आप 3 लिखिए और गुणा 7 को दूर लिखिए। अब पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF जो तीनों में है हम उसको लिखते हैं। तो तीनों में ये 3 3 3 है, 3 लिख देंगे तो HCF 3 आ जाएगा। अब हम इसका LCM निकाल लेते हैं। तो LCM ये 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो भी आपको 2 उतारना है, इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो भी उतार देना है। और यहाँ पे 3 तो 3 है, तीनों में 3 है तो 1 तो 3 उतारना है, फिर 5 उतर जाएगा, फिर 7 उतर जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना। अब इसको ऐसा गुणा करो 6 और 7, 6 7 42 और ये 10, तो ये आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। तो इसको आप लिख लीजिए और इसको एक तरीके से हम और लगा सकते हैं, वो और ज़्यादा सरल हो जाएगा और जल्दी से बन जाएगा। अब इसका एक और तरीका है जो सरल है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं कि सभी संख्याओं को एक साथ लिख दीजिए और एक साथ लिखने के बाद ये देखिए कि तीनों संख्याएं किससे विभाजित होती है। तीनों से विभाजित होना जरूरी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से विभाजित होती है। तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। यहाँ पर ये देखिए कि तीनों संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे। तब क्या होगा, इसके आगे हमको नहीं जाना है। तो HCF 3 हो जाएगा, ये HCF जो है वो 3 हो जाएगा। और LCM निकालेंगे तो हम 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 420। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इन तीनों में से कोई भी दो संख्या किसी एक संख्या से विभाजित हो रही है तो हमको फिर अलग अलग करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको अब इस मेथड को भी आप लिख लीजिए और बाकी 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में है तो उसको आप हल कीजिएगा। और यदि संभव है तो कक्षा 6वीं की किताब ले लीजिए और उससे HCF और LCM के ऐसे सवाल को और प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ अगला प्रश्न है कि HCF 306 और 657 का 9 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 306 और 657 का हम सीधे लघुत्तम निकाल देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। परंतु इसको हम ऐसा नहीं लगाएंगे, बल्कि प्रश्न नंबर 2 में जो हमने जांच किया था उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो सूत्र के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब हम दोनों संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा इन दोनों संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र हो जाता है। अब इसमें हमको क्या है कि ये दोनों संख्या दी हुई है और ये महत्तम सावर्तक दिया हुआ है, हमको लघुत्तम निकालना है। तो इसका सूत्र हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि HCF को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो A गुणा B बटे HCF। अब यहाँ पर हम लिखें A गुणा B, A का मान कितना है 306 और B का मान कितना है 657 बटे HCF है 9। अब इसको हम काट देते हैं, 9 एकम 9 और ये कटेगा 73 बार और 73 में 106 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मैंने गुणा कर लिया है 22,338 आएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है और ये सूत्र को आप याद रखिएगा। कभी कभी ये होता है कि LCM और HCF दे देता है और एक संख्या दे देता है, तब हम क्या करते हैं दूसरी संख्या का मान निकालते हैं, तो उसको भी हम इसी सूत्र से निकालते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब परीक्षा में पूछा जाए तो LCM और HCF दे दिया जाएगा और एक संख्या, दोनों में से एक संख्या दे दी जाएगी, अब बोलेगा दूसरी संख्या आप ज्ञात करो। तो आपको ये सूत्र आपको याद रखना है जिससे आपको सवाल हल करना पड़ेगा।